इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम DHCP सर्वर को कैसे कंट्रोल करते हैं। हम 2003 और 2008 में जब हम DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते थे तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था जिसके थ्रू हम किसी एक ख़ास DHCP को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकें ताकि वो क्लाइंट को IP एड्रेस ज़्यादा दे और दूसरा जो हमारा DHCP सर्वर है और वो DHCP की जो एड्रेसेस हैं वो क्लाइंट को IP एड्रेसेस कम दे। तो 2012 में एक फीचर आया है जिसके थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो एक ख़ास पर्टिकुलर सर्वर है जैसे कि फॉर एग्जांपल DHCP सर्वर 1 ये क्लाइंट को ज़्यादा IP एड्रेसेस दे और जबकि दूसरा जो है हमारा सर्वर है वो कम IP एड्रेसेस दे। इस मकसद के लिए हमारे पास डेफिनेटली 2 DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए और साथ ही साथ इन पर स्कोप भी कॉन्फ़िगर होने चाहिए। तो आइए हम क्या करते हैं कि आप कंसिडर करें कि हमारे पास 2 DHCP सर्वर हैं और एक DHCP सर्वर पर जो है मैंने प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा करनी है और एक पे कम करनी है। तो किस सर्वर पर जाकर हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारा जो DHCP सर्वर 1 है, DHCP सर्वर 2 है, ये क्लाइंट को ज़्यादा IP एड्रेसेस दे, जबकि हमारा DHCP सर्वर 1 है ये क्लाइंट को कम एड्रेस दे, कम IP एड्रेसेस दे। तो इस मकसद के लिए लेट्स सपोज मैं DHCP सर्वर पर आता हूँ जिस DHCP सर्वर पर मैंने कम IP एड्रेसेस देनी है। मैं क्या याद रखिए मैंने इस सर्वर को इसकी प्रायोरिटी लो करनी है। इसको मैंने इस बात पे मजबूर करना है कि आप क्लाइंट को IP एड्रेसेस कम दें। यानी जब भी क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करेगा IP एड्रेस के लिए तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट दोनों सर्वर के पास जाएगी। तो कोई भी सर्वर जो है रिस्पॉन्ड कर सकता है और वो क्लाइंट को IP एड्रेस दे सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये DHCP सर्वर 1 जो है ये थोड़ा सा डिले करे और DHCP सर्वर 2 जो है इस दौरान ये क्लाइंट को IP एड्रेस दे दे। तो इस मकसद के लिए लेट्स सपोज मैंने DHCP सर्वर पे क्लिक किया जिस सर्वर पर मैंने प्रायोरिटी कम करनी है और इसके बाद मैंने उस स्कोप पे राइट क्लिक करना है जिस स्कोप से क्लाइंट कनेक्ट होगा। यानी आपके जितने भी स्कोप हैं वो आप जो है उन पर राइट क्लिक करेंगे और ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं DHCP 1 सर्वर पर जाता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद स्कोप पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी और यहाँ पे एक एडवांस का बटन है। इस एडवांस पे बटन पे क्लिक करने के बाद आप लेट्स सपोज कोई भी डिले देख सकते हैं। ये डिले मिली सेकेंड में होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब ये क्लाइंट जो है ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि कोई भी DHCP सर्वर उसको IP एड्रेसेस दे सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये DHCP सर्वर जो है इसमें जो मैंने स्कोप कॉन्फ़िगर किया ये रिस्पांस लेट दे। जब ये लेट देगा तो इस दौरान जो DHCP सर्वर 2 है ये क्लाइंट को IP एड्रेसेस दे देगा। तो इस मकसद के मैं DHCP सर्वर 1 पे आया हूँ। याद रखिए कि मैंने 1 पर आना है और इसके स्कोप पर जाकर एडवांस बटन में मिली सेकंड को मैंने बढ़ा देना है। कुछ भी दे सकते हैं आप 50, 100 जो भी है और ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये DHCP सर्वर जो है ये क्लाइंट को लेट रिस्पांस देगा और इसी दौरान हमारा DHCP सर्वर 2 जो है वो क्या करेगा, DHCP सर्वर 2 जो है वो रिलीज़ कर देगा IP एड्रेस। लेकिन जब भी IP एड्रेस DHCP सर्वर 2 के पास ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली हमारा DHCP सर्वर 1 जो है वो खुद ही IP एड्रेस देना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और फंक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि दो क्लाइंट को एक ही IP एड्रेस मिल जाती है जिससे कि मतलब डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आता है नेटवर्क में। तो इस मकसद के लिए आप IPv4 एड्रेस पर इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे आएँ और यहाँ पर एक एडवांस का बटन है। इस एडवांस में आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन अटेम्प्ट्स। इसका मतलब यह है कि जब भी DHCP सर्वर किसी क्लाइंट को IP एड्रेस दे, लेट्स सपोज DHCP सर्वर 2 दे रहा है IP एड्रेसेस, तो वो इस अपने पूरे नेटवर्क को पहले पिंग करे कि ये IP एड्रेस जो मैं इस क्लाइंट को दे रहा हूँ ये किसी के पास है या नहीं। तो डेफिनेटली वो पिंग करेगा। जब ये पिंग करेगा और उसका रिस्पॉन्स आएगा तो DHCP सर्वर समझेगा कि ये IP एड्रेस मैंने किसी क्लाइंट को नहीं देनी। तो वो उस IP एड्रेस को छोड़कर नेक्स्ट जो IP है उसको असाइन करेगा क्लाइंट के पास। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन अटैम्प्ट्स है यहाँ पे लेट्स मैं करता हूँ 3 अटैम्प्ट्स करेगा। क्लाइंट को 3 दफ़ा अपने नेटवर्क को
3 दफ़ा पिंग करेगा उस क्लाइंट के उस आईपी के लिए, अगर उसको ये आईपी एड्रेसेस मिल गई तो वो नहीं देगा ये आईपी एड्रेस, और उससे नेक्स्ट आईपी जो है वो क्लाइंट को दे देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा नेटवर्क जो है उसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं डुप्लीकेट आईपी एड्रेसेस की, वो कम हो जाएंगी।